हैं, वो इसकी स्पेशल सी टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं पता। कुछ वो कहते हैं ना रहस्यमयी क्या होता है, वो कुछ ऐसे हैं रहस्यमयी किस्म के। तो हम देखने लगे भाई हमें इस पे क्या डिफरेंस मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा। मिस्टीरियस टेम्पल्स देखने लगे हैं। सही जी, अब साथ में देखते हैं। हाय व्यूअर्स, तो आज वीडियो लेगी मिस्टीरियस से, जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिस्टीरियस की वीडियो। वो भी इंडिया में है 7 टेम्पल्स, तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं रिलीजियस सी टेम्पल रिलीजियस होते हैं और मिस्टीरियस सी। लंका भी गए थे, वहाँ पे राजा रावण की हमने आपको लंका दिखाई दी। इसमें अलग अलग चीजें हमने फाइंड आउट करी थी, बट इस वीडियो के अंदर हम इंडियन टेम्पल्स के पीछे की टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं। जो नारायणा टेम्पल, क्या इस टेम्पल के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जो अब हमारे पास है, जो शायद उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये 12th सेंचुरी के अंदर बनाए गए थे। ये कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसको बनने में 103 साल लगे थे और इतने सालों बाद भी आज ये सेम इंटैक्ट पोजीशन में। एक मूर्ति के अंदर छोटे छोटे फेस बनाए गए हैं। अगर एक कान से कोई टूथपिक आप निकालोगे तो दूसरे कान से निकलेगी। इतने थिन टूल्स और इस टाइप का आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसे बनाया गया। यहाँ के जो पिलर्स हैं वो ऐसे कार्व्ड हैं जैसे उनको लैथ मशीन से बनाया गया है। उस टाइम पे ऐसा कोई टूल था ही नहीं। ये सब आज की मॉडर्न डे मशीन से ही करा जा सकता है और इसमें जो कट्स लगाए ये इतने ज्यादा मुश्किल है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी करना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में अभी रिसेंटली 12 बार केव्स डिस्कवर हुई हैं। आप लोगों ने हाँ भाई गुफा कौन सी बड़ी बात है, बट ये केव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से पॉलिश्ड है। आपको लगे हाँ भाई बढ़िया यार, ये तो चमकता तो हमारा मार्बल भी है। जितना चिकना ग्लास होता है उससे हल्की सी ज्यादा चिकनी ही ये दीवारें हैं। एंड यूजुअली ग्रेनाइट जब भी पॉलिश होता है भाई वो फ्लैट सरफेस को पॉलिश करा जाता है। एक कर्व सरफेस पे ग्रेनाइट को पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज के जो प्रोफेशनल स्टोन मेसन होते हैं, मतलब जो भाई इंडस्ट्रियल काम करते हैं मार्बल को पॉलिश करना पूरे वर्ल्ड में टॉप के, जिनकी एक्चुअल भाई कंपनी है ग्रेनाइट पॉलिश करने की और ऐसे कंस्ट्रक्शन की, उनसे पूछा गया भाई ऐसा कंस्ट्रक्ट करना आज की डेट में कितना ज्यादा मुश्किल है। उन सब ने बोला आज की डेट में भी ऐसी गुफा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने लेजर से पूरा 3D मैप करके इस पूरी गुफा का स्ट्रक्चर निकाला एंड इसमें 0.1% ही डिग्री का वेरिएशन आया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले हमारे आर्किटेक्चर में यूज हुई थी, बट आज की डेट में प्रोफेशनल्स नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट जो सन टेम्पल है कोणार्क में, काफी सारे लोगों को पता हो, ये एक ऐसा टेम्पल है जो एक रथ या फिर चैरियट की फॉर्म में बनाया गया है। इसके सामने 7 हॉर्सेस हैं जो दिखाता है कि भाई ये चैरियट को खींच रहे हैं। टेम्पल में सुबह की जो सन रे होती है वो ऐसी अलाइन होती है, नोटवा मंदिर को क्रॉस करके वहां रखे सन क्राउन के डायमंड से रिफ्लेक्ट होती है। इसके जो व्हील्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्लॉक की तरह है। हमारे लिए 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, बट इसमें 8 पहर में बांट दिया गया है। हर आर्म में 3 आवर्स का डिफरेंस है और उसके बीच में एक डायल है जो 90 मिनट्स को डिवाइड करता है। और सन की जब रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तब इससे एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। विनय विठल टेम्पल, इस मंदिर के जो पिलर्स हैं उनमें से म्यूजिक निकलता है। यहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन सबकी हाइट 3.6 मीटर्स है। हर पिलर के आसपास 7 स्मॉल पिलर्स हैं जो म्यूजिक को एनहांस करने के लिए बनाए गए। हर पिलर एक म्यूजिकल नोट प्ले करता है, जैसे सा रे गा मा, ये अलग अलग नोट्स हैं। हर पिलर के अंदर एक अलग वाइब्रेशन है। ये ग्रेनाइट के स्टोन्स है जो हमारे घर के किचन के अंदर लगते हैं और इन्हीं का यूज करके अलग अलग साउंड्स बनाई जाती हैं। लेकिन आप बोलोगे भाई ये बजते कैसे हैं? ये पिलर की शेप अलग अलग है तो आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं वो एक म्यूजिक की तरह ही होती हैं। जैसे गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग साउंड क्रिएट करती हैं हवा को वाइब्रेट करके, उसी तरह भाई ये पिलर्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के काफी सारे जो टेम्पल्स हैं, काफी सारे जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट, वो खाली देखने के लिए या बैठने के लिए या टूरिस्ट की एक प्लेस नहीं है। ये सब साउंड की और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से बनाए गए हैं। उनके पिलर्स साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न्स
की शेप में। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर होता है टेम्पल्स का एक एंटीना की शेप का। एंड अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो मॉडर्न डे सीपीयू और ट्रांजिस्टर्स का आर्किटेक्चर होता है उन सेम बेसिस के ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो भाई जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी हम छोटे छोटे सीपीयू ट्रांजिस्टर अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं, एंशिएंट जो हमारा आर्किटेक्चर है उसी का बहुत ज्यादा बड़ा स्केल्ड वर्जन है। ये जो सीपीयू होते हैं कंप्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी और डिजिटल सिग्नल्स इधर उधर करने के लिए होते हैं। आप सोचो एक छोटा सा सीपीयू हमारे पूरे बड़े लैपटॉप में इतनी सारी चीजें कर सकता है। तो इसका अगर एक फिजिकल बड़ा सा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उससे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और डिजिटल सिग्नल्स को कैसे यूज करा जाता था ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ भाई, ये सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। नेक्स्ट है दोस्तों चोला टेम्पल्स। तमिलनाडु के तंजावुर में बना ये टेम्पल 11th सेंचुरी का है। उस टाइम का ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था और ये बना था बस ग्रेनाइट से। जो इसका मेन टावर है उसको विमान टावर कहते हैं। वो 99 फीट टॉल है और इसका जो शिखर है वो एक डोम है एंड वो 25 टन का एक सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट पे टिका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब 11th सेंचुरी में बना था तो इसके 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ग्रेनाइट नहीं मिलता था। तो इतने बड़े और भारी स्टोन्स यहाँ तक कैसे लाए गए ये एक पूरी ही मिस्ट्री है। उसके बाद इतने ऊपर तक उसको उठाना, वहां पे रखना और उसको कार्व करके बिल्ड करना, पता नहीं भाई कैसे होता है। आज की डेट में इतनी ऊपर तक के लिए क्रेन्स होती है। हमारे स्टूडियो के बाजू में क्रेन वेन लगा रखी है यार, बट उस टाइम पे कैसे वेट उठाया जाता था ये किसी को पता भाई। 12वीं सेंचुरी में बना पिज़ा का जो टावर है वो लीन करने लगा है, बट 11वीं सेंचुरी में बना ये टावर आज भी सीधा सॉलिड खड़ा है। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कुछ टाइम पहले केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिला। ये एक हजारों साल पुराना टेम्पल एंड इस दरवाजे के पीछे क्या है किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है। ये डोर आयरन का था जिसके बाहर कोबरा स्नेक्स बने थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। डोर के अंदर कोई भी कुंडी या फिर कोई भी बोल्ट्स नहीं थे। कहा जाता है कि भाई ये डोर सुपरनैचुरल पावर से प्रोटेक्टेड है और इसको खोलने से चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस टेम्पल की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की। इसमें 100 फुट का एक गोपुरम है जिसका मतलब एक टावर है। इसका बेस 40 फीट का है, मतलब ये टेक्निकली 140 फीट ऊंचा है। इसका कंस्ट्रक्शन भी इतना प्लान्ड है कि केरला में जो ह्यूमिड वेदर होता है और अभी इस साल पहले तो और ज्यादा गर्मी थी, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पूरा टेम्पल कंप्लीटली वेंटिलेटेड रहता है। कहीं पे भी गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सबके पास मोबाइल के अंदर एक कंपास है, या फिर कंपास आप 200 रुपए का भी खरीद लो भाई मार्केट से। गूगल मैप से आप डायरेक्शन देख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्याकुमारी का कुमारी अम्मा टेम्पल की जो नोज रिंग है वो भी एक जमाने में डायरेक्शन देने में हेल्प करती थी। इनकी जो डायमंड की नोज रिंग है वो इतनी ज्यादा ब्राइट है कि एक कुछ साल पहले नाव थी, उनको लगा एक लाइट हाउस है जिससे लाइट आ रही है। एक्चुअली मून की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से वो नाव शोर पे आ गई और क्रैश हो गई और वहां पे पूरे ही स्टोन्स भर रखे। इस एक्सीडेंट से जो ईस्टर्न गेट था इस टेम्पल का उसको बंद करना पड़ा। बट हाँ भाई, सेलर्स और काफी सारे लोग डायरेक्शन के लिए भाई इस मंदिर की उस मूर्ति का इस्तेमाल करते थे। आप नोटिस करो, आपके घर का जो पानी होता है, फिर आप सिटी चेंज कर लो तो पानी चेंज हो जाता है, किसी किसी के बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं, बट हर जगह का पानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि एक जगह पे अलग अलग टाइप का पानी हो? रामेश्वरम के टेम्पल में ऐसे 22 पानी के कुंड है जो ऑलमोस्ट आजू बाजू में, लेकिन उनके पानी का टेस्ट और टेम्परेचर अलग अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई टेम्पल के जस्ट बगल में पूरा समुंदर है। हर कुंड के अंदर जो पानी है उसका टेस्ट अलग है, उसके मिनरल्स अलग हैं, वो अलग अलग टाइप का पानी है। ये सारे एक साथ एक जगह पे कैसे क्रिएट करेगा किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही क्रेजी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सिटी के अंदर भी है, जहाँ पे चंडी माता के मंदिर में पानी का एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी रहता है। पूरे सिटी का पानी सप्लाई एक बार बंद कर दिया था और यहाँ से पानी निकाला गया था, लेकिन फिर भी भाई ये पानी कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे होता है ये किसी को वेयर्ड है।
दुनिया का पहला टेलीस्कोप। अभी कोई भी टेम्पल नहीं है भाई, जयपुर के जंतर मंतर के अंदर एक रेड स्टोन से बना इंस्ट्रूमेंट है जिसको पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा देखने के लिए बनाया गया था। इसका नाम ही ध्रुव दर्शक यंत्र रख दिया गया। लेपाक्षी टेम्पल, ये टेम्पल फेमस है अपने पिलर्स के लिए। इसकी पिलर्स ऑफ कोर्स भाई साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, जो काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग मंदिर बनाए जाते हैं। मैं पर्सनली वहां पे गया था एंड वहां पे एक हैंगिंग पिलर है, मतलब वो पिलर हवा में लटक रहा है, आप नीचे से रुमाल निकाल सकते हो। कोई कहता है कि इंजीनियरिंग एरर है, कोई कहता है कि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इस पिलर को हिलाने की कोशिश करी गई थी जिससे पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर हिलने लगा, तो भाई ये रोकना पड़ा। इवन ये भी कहा जाता है कि भाई इस पिलर के ऊपर पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इस टेम्पल के पास दुनिया का सबसे बड़ा नंदी जी का स्ट्रक्चर भी है और ये टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि रामायण के समय जटायु जी जो सीता माता को राजा रावण से बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी रक्षा करते टाइम वो घायल होके यहीं पर गिरे थे। इंडोनेशिया का जो प्रम्बनन टेम्पल है, इसका स्ट्रक्चर एक मॉडर्न डे एंटीना की शेप का बना हुआ है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, एक एंटीना उस टेम्पल के स्ट्रक्चर जैसा बनाया गया। एक एंटीना का काम होता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करना एंड कैप्चर करना। ये टेम्पल्स भी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए जाते थे। मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक एंटीना फ्रीक्वेंसीज कैप्चर और भेजता है, उसी तरीके से भाई ये टेम्पल्स भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में क्रिएट करने के लिए बनाए जाते थे। फाइटर जेट का जो कोन होता है उसके आगे एक एंटीना लगा रहता है। ऊपर से अगर इस टेम्पल को आप देखोगे तो सेम एंटीना का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। अगर इस टेम्पल में टॉप से अगर आप एक साउंड वेव भेजोगे तो ये टेम्पल के इनर चेम्बर के एकदम सेंटर पे ही मिलेगा और ये वेव्स इतनी स्पेसिफिक होंगी कि टेम्पल की बाउंड्री से भी बाहर नहीं जाती। चेन्नई का सवा टेम्पल ये बैंगलोर से 140 किलोमीटर दूर सोमनाथपुर में एक टेम्पल है जहाँ पर अब पूजा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ टूट गई हैं या फिर गायब हो गई हैं। एंड ये बताता है कि ये टेम्पल बहुत ज्यादा पुराना है। इसका जो सीलिंग है, प्लेन का जो टरबाइन इंजन होता है उसी के जैसा इसका पूरा एक डिजाइन है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो। हम आज की डेट में भी वो ब्लेड्स जिस प्रिसीजन से किसी मेटल से बनाए जाते हैं, आज से कई साल पहले हमारे ही इन कुछ लोगों ने ये चीजें पत्थरों में बनाई थी। इतनी ज्यादा भाई के पास इंफॉर्मेशन और ये बड़ी सही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और सब तक पहुंचाना ना बड़ा मुश्किल काम है, हमें पता है ना। और फैसिनेटिंग तो कहते है ही है, इंटरेस्टिंग भी लगती है मुझे ये चीजें, इसलिए ऐसी इंफॉर्मेशन ही लेके आए हैं। जबरदस्त जी। तो भी वो सबसे पहली बात है एंशियंट ये टेम्पल्स है। देखो बेटे वो जो मिस्र के हम देखते हैं हराम में मिस्र जो वहाँ पे हैं, बड़े वजनी पत्थर गए। इसी तरह इन्होंने भी कहा कि कैसे टेक्नोलॉजीज बन गई, वो दीवारें दिखाई स्लिपरी, वो कर्व की शक्ल में, किसने इतना स्लिपरी बनाया। फिर वो म्यूजिक वाले वो स्टून से दिखाए इन्होंने पिलर्स, वो कैसे बन गए। फिर बड़ा कई जगहों से पानी का सिस्टम बता रहे हैं, कई जगह पे बड़े दरवाजे के बारे में बताया जा रहा है। मुझे कुछ सब ओपरा बना हुआ है, ऊपरी को खुलता है, कहते हैं खुल जाए तो वही पूरी शक्तियां बाहर आ जाएंगी। अभी वो ऑयल का बना हुआ है। बिल्कुल बहुत कुछ इन्होंने बताया भाई ने, आपने तो सारा साथ देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। सी मिस्टीरियस टेक्नोलॉजीज यूज हुई नहीं है और बड़ा कमाल है। वैसे ये भी हैरान होते थे। जबरदस्त लगी आपको ना वीडियो, जबरदस्त लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो तब तक के लिए बाय।